देख रहे हैं सीक्रेट पार्ट्स ऑफ लॉ और मैं हूँ एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो इमरान खान साहब की असेंबली तहलील करने के हवाले से भी काफ़ी जो है वो बातचीत हो रही है अपोजिशन में आपस में भी और इमरान खान साहब की अपने इत्तेहादियों के साथ भी। और दूसरी बात कि आजम सवाती की जो है वो आज बेल डिसमिस हुई है। उसके पीछे रीज़न ये था कि पिछली मरतबा उन्होंने एक ट्वीट किया था अगेंस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उनको बेल दी गई थी। फिर क्या हुआ कि फिर से उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि दूसरी मरतबा ये उन्होंने सारा जो है अमल दोहराया, मतलब कि पहले भी ट्वीट की थी, बाद में भी उन्होंने ट्वीट किया, मतलब एक ही जो है वो जुर्म दो मरतबा किया। पहले में उनको जो बेल दी गई थी उस बेल का मिसयूज उन्होंने किया, तो इस वजह से उनकी बेल डिसमिस हुई है। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जो कि जुम्मे के दिन वो असेंबली तहलील करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिस पर जो है वो परवेज इलाही साहब जो है उनके साथ देते नज़र नहीं आ रहे। आज फवाद चौधरी जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी क्लियर कह दिया है कि जो है जुम्मे को असेंबली तहलील नहीं हो रही। अब क्या है कि इमरान खान ने फेज 7 की खातिर ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन मुशावरत उन्होंने बाद में की थी अपने रहनुमाओं से भी और जो है वो इत्तेहादियों से भी। हालांकि पहले उनको मुशावरत करनी चाहिए थी, फिर ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर ली। लेकिन अब फिर जो अपोजिशन है उनमें से अब आसिफ जरदारी साहब काफ़ी एक्टिव हैं, वो लाहौर में बैठे हुए हैं और आसिफ जरदारी जो चाह रहे हैं कि वजीर आला पंजाब जो है वो उनका अपना आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी उनकी मुशावरत हो रही है। और इन दोनों पार्टीज में ये बात तय पाई है कि वजीर आला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो पंजाब के हैं वो नून लीग के होंगे। गाइज ये पंजाब में एक और भी रिजोल्यूशन जो है वो जमा कर दी गई है पंजाब में कि वजीर आला अगर असेंबली तहलील करता है तो उनके लिए लाजमी है कि वो एतमाद का वोट ले। पार्लियामेंट जो सूबाई असेंबली है उससे एतमाद का वोट लेना लाजमी होता है। अगर कोई पार्लियामेंट का अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली का कोई मेंबर कहता है, और ये रिजोल्यूशन भी चौधरी परवेज इलाही के उसमें रुकावट आ गई है, तो अब ये है कि जो वहाँ पर जो जमा कर दी गई है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो रिजोल्यूशन, वो जो है सेक्रेटरी है उनको जल्द से जल्द जो है वो फिर ये मतलब प्रोसीडिंग करवानी होती है। लेकिन जुम्मे के दिन परसों जुम्मा है तो अभी तक तो इस पर भी काम नहीं हुआ। तो ये एक इमरान खान साहब जो कह रहे थे असेंबली तहलील की जाएंगी, तो अब ये इख्तियार नहीं रहा परवेज इलाही का कि वो असेंबली तहलील कर सके। उससे अहम बात कि नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है उनके लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो रिजोल्यूशन पास करने का सोच रहे हैं, और बल्कि वो उस पर भी काम शुरू हो गया है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट 20% टोटल वोट जो असेंबली के होते हैं मेंबर उनमें से 20% जो है वोट दरकार होते हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस का वोट तो हमारे खिलाफ नहीं आ सकता, रेजोल्यूशन ये पास नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास जो है 186 मेंबर हैं। तो बहरहाल अब 172 मेंबर रिक्वायर्ड हैं जो अपोजिशन को। अब देखते हैं उनके पास जो है वो नंबर पूरे हो जाते हैं या नहीं हो जाते। अगर उनके पास नंबर पूरे हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगी कि उनके अपने जो है वजीर आला और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली में आए, और इसके लिए लॉबिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी ये काम हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो फुल हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन वहाँ पर भी आसिफ जरदारी की कोशिश है कि लोगों को जो है वो अपनी तरफ वो लेकर आएँ, और वहाँ पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ख़त्म। गाइज ये हमारी आज की जो है वो तज्जिया था। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।